बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल। इक़रा नेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से सबको खुश आमदेद। स्पेशली हमारे वो बच्चे जो कि MD कैट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ट्रेनिंग वीडियो नंबर 9 हाजिर है और ये बायोलॉजी का तीसरा हिस्सा हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ज़रा गौर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जो पहली साइड हमारे पास आ रही है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम की। डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में निज़ाम इन्हिज़ाम में आपके पास कौन से अज़ा हैं। स्पेसिफाई द डाइजेशन इन ओरल कैविटी। आपके मुंह में ओरल कैविटी, आपके मुंह में जो हाजमे का कौन सा हिस्सा अदा होता है, जिसमें आपके पास रोल ऑफ सलाइवा क्या है, आपके मुंह में जो ये लुआब है, जो लिक्विड है, उसके अलावा इस लिक्विड के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो क्या काम करते हैं। उसके बाद फेरिंग्स, जहाँ पे आपकी स्वालोइंग होती है, जहाँ पे आप निगलते हैं, वहाँ पे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या सूरत हाल है। उसके बाद है इसोफेगस, खुराक की नाली, जिसको फूड कैनाल भी कहते हैं। वहाँ पे दो किस्म की हरकतें होती हैं, एक पेरिस्टालसिस है और एक एंटी पेरिस्टालसिस है। उनके बारे में आप MD कैट के लिए तैयार की डेफिनेशन पढ़ ली, होते क्या हैं। उसके बाद स्टमक के में क्या कुछ होता है, उसमें वहाँ पे जो केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन है। केमिकल वहाँ पे उसके साथ जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या और किस्म के जो एंजाइम वो मिलते हैं खुराक के साथ। और साथ में जो, क्योंकि मैदा खुराक को चर्न करता है, उसको पीसता है, उसका एक गाढ़ा लिक्विड बनाता है। अच्छा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे जो आपकी आंत है उसके 3 हिस्से, डिओडेनम में क्या होता है, दूसरे हिस्से जेजुनम में क्या होता है और आखिरी हिस्से इलियम में क्या होता है। बिल्कुल उसी तरह आपके बड़ी आंत के भी 3 हिस्से हैं, सीकम है, कोलोन है और उसके बाद रेक्टम है। तो इन सारे एरियाज़ में ओरल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में खुराक के इन्हिज़ाम की हालत क्या है। और एंड पे आके अभी आपने ये भी देखना है कि इसके डिसऑर्डर्स क्या हैं, बीमारियां रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। जो हाजमे की जो मुख्तलिफ बीमारी हैं उसमें आपके पास ओबिसिटी आता है या ओबिसिटी जिसको मोटापा कहते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये भी एक बीमारी का नाम है। इसका आपने डिफाइन आपने सीखना है, इसके अंदर होता क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गैस एक्सचेंज, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, निज़ाम तनफ़्फ़ुज़ कहते हैं। अंडरस्टैंड द एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नॉस्ट्रिल्स हैं, ट्रैकिया है, नॉस्ट्रिल्स आपके ये नथने, उसके बाद जो आपके ट्रैकिया खुराक की हवा की नाली है, वहाँ पे निज़ाम इन्हिज़ाम का क्या सिस्टम है। अच्छा, उसके बाद है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। आप जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के टाइम पे आपकी जो फेफड़े हवा से भरना, खाली होना, इसके क्या सिस्टम है। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, हवा अंदर लेना, हवा बाहर छोड़ना। नो हाउ ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द लंग्स एंड द बॉडी टिश्यूज। लंग्स और जिस्म के जो सेल्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होती है। ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर, फिर वहाँ से पूरे जिस्म में, और पूरे जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होकर फेफड़ों में, और फेफड़ों से फिर बाहर। ये कैसे होता है, ये आपने एक्सप्लेन करना है, इसको आपको पढ़ना है MD कैट एग्जाम के लिए। उसके बाद है डिस्कस स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। रेस्पिरेशन में यानी मुख्तलिफ गैसेस का बाहर माहौल के साथ और इंसानी जिस्म के अंदर जो तबादला होता है, उसके लिए कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको पिगमेंट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक है हमारे पास हेमोग्लोबिन है, एक मायोग्लोबिन है। ये दोनों क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। डिस्कस द रेस्पिरेटरी ऑर्डर्स विद कॉज एंड सिम्टम्स। तनफ़्फ़ुज़ को जो बीमारियां हैं उनकी वजूहात क्या हैं, कॉजेज़ असबाब, और सिम्टम, अगर वो बीमारियां आपकी हो जाएं तो कैसे पता चलेगा कि आपको ये रेस्पिरेशन की ये बीमारी है। मिसाल के तौर पर आपके पास ट्यूबरकुलोसिस, जिसको तबदिक कहा जाता है, TB आम इसको मुख्तसर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एम्फिसीमा है, और इसके बाद लंग्स कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, जो अक्सर स्मोकिंग वगैरह इस तरह के मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। तो ये आपने डिटेल से पढ़ना है। नेक्स्ट आपके पास है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, निज़ाम दौरान खून, खून का निज़ाम, जिसमें आपके पास शरियाने हैं, आर्टरीज, उसके बाद वेन्स हैं, वरीदे हैं, और आपका दिल है। द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इंसान का दिल बना किस तरह है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, बाहर से किस तरह है, अंदर से किस तरह। डिफरेंस इन लेफ्ट एंड राइट चैम्बर ऑफ हार्ट। दाएं तरफ जो दिल के जो खाने हैं और बाएं तरफ हैं, उनमें फ़र्क क्या है। इन दोनों का चूँकि फंक्शन अलहदा है, ज़ाहिर बात है उसमें फ़र्क भी होगा। डिफरेंस। अच्छा, उसके बाद ऑफ द हार्ट SA नोड एंड AV नोड, जो दिल के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं,
डिस्क्राइब द कार्डियक साइकिल, दिल जिस तरह खून पंप करता है, फेफड़ों से आना, जिस्म को चले जाना, जिस्म से आकर फिर दिल में, दिल से वापस फेफड़ों में, ये सर्कुलेशन कैसे होती है। उसके अलावा ईसीजी का आपने नाम सुना होगा, जिनको दिल की बीमारियां होती हैं तो उनको डॉक्टर उनका ईसीजी कराते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर आपने नाम सुना होगा, इसके दो टाइप्स होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक। इनमें क्या फ़र्क है मुख्तसर मैं आपको बता नहीं सकता, खुद इसकी डेफिनेशन आपकी ग्लॉसरी में भी लिखे होंगे, इंटरनेट में आपको 2 मिनट में मिल जाएगा। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, खून की जो रगें हैं वेसल्स वो बनी किस तरह है, और इंटरनल स्ट्रक्चर वो मस्कुलर हैं, उनके टिश्यूज़ किस तरह हैं। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन भरा खून, वो आर्टरीज में कैसे जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ खून जब वापस दिल में आता है जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स से। और कैपिलरीज, जहाँ पे आर्टरीज और जहाँ पे वेन्स आपस में मिलते हैं वहाँ पे छोटी छोटी बारीक खून की नालियों का एक जाल सा बिछा होता है जिसको हम कैपिलरीज, इंतहाई छोटी बारीक नालियाँ। अच्छा, उसके अलावा है आर्टीरियल डिसऑर्डर, आर्टरीज में जो आपकी जो बीमारियां हैं, मिसाल के तौर पर एथेरोस्क्लेरोसिस, डेफिनेशन इसकी आपने पता करनी है और ये कैसे होता है। डिस्क्राइब ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन, खून को बयान करो, खून है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें ज़ाहिर बात है एक के पास वो लिक्विड माया हिस्सा है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटिलेट्स हैं। ये आपने डिटेल से पढ़ना है ताकि आपके लिए एमडीकेट में आसानी हो। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कस द फॉलोइंग सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स विद सिम्टम एंड कॉजेज। जो सर्कुलेटरी ऑर्डर्स है, जो आपके निज़ाम दौरान खून में जो बीमारियां होती हैं, उसको दोनों चीज़ें हमने बताया है। सिम्टम, कैसे पता चलेगा कि आपको ये बीमारी है, कौन कौन सी निशानियां हैं, और कॉजेज, इसके असबाब वजूहात क्या हैं। मिसाल के तौर पर सबसे हमारे पास है थ्रोम्बोसिस है, उसके अलावा हमारे पास एम्बोलिज्म है, फिर 2 किस्म के इन्फार्क्शन है, ये जो निज़ाम दौरान खून की बीमारियाँ, एक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है और एक है सेरेब्रल इन्फार्क्शन। इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये होती क्या है। उसके अलावा आपने जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो भी आपने पढ़ना है कि ये इंसान की जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है उसमें एक सिस्टम है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, उसमें आपने पढ़ना है कि लिम्फ है क्या। उसके अलावा जिस तरह खून की नालियाँ हैं, बिल्कुल इस तरह लिम्फ की भी नालियाँ हमारे जिस्म में फैली हुई हैं। लिम्फ नोड्स, कहाँ पे 2 वेसल जब इकट्ठे होते हैं वो जो जंक्शन होता है लिम्फ नोड, और इसमें मैंने नहीं डाला, एक बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। इनमें फ़र्क क्या है, ये काम क्या करते हैं, अगर ये पढ़ लें तो आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी, आपसे पूछा जा सकता है उसमें। अच्छा, होम्योस्टेसिस डेफिनेशन और उसका थोड़ा सा डिटेल। अ स्टेट ऑफ बैलेंस अमंग ऑल दी बॉडी सिस्टम्स नीडेड फॉर द बॉडी टू सर्वाइव एंड फंक्शन करेक्टली। जिस्म के सारे आज़ा, सारे सिस्टम के बीच में अगर ये तवाज़ुन हो तो आपकी जिस्म नॉर्मल फंक्शनिंग करता रहता है। उसके अलावा हमारे पास है एक्सक्रीटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे। तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड इट्स फंक्शन। इंसानी गुर्दे ये बने किस तरह हैं और ये काम किस तरह करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद एसोसिएटेड ब्लड वेसल। नेफ्रॉन ये किडनी की यूनिट है, लाखों मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन वो इकट्ठे होकर आपके पास किडनी बनाते हैं। उसके बाद है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अगर फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो किडनी में तो क्या होगा। उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन, खून से जो ज़रूरी चीज़ें दोबारा एब्जॉर्ब करना, जज्ब करना, रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, आपके गुर्दों में यूरिन, आपका पेशाब बनता किस तरह है। तो यहाँ तक हमारा आज का वीडियो है। अगले वीडियो में इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। कोई फीडबैक हो आप हमें दे सकते हैं, कोई सजेशन हो, कोई टीचिंग मेथड का प्रॉब्लम हो, का आप कह रहे हैं कि सर इस तरह ने हमें इस तरह पढ़ाएं, तो इंशाल्लाह ये वीडियोस आप ही के लिए हम इसमें चेंज लाते रहेंगे। इक़रा नेशनल यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज को आप विज़िट करते रहिएगा। कुछ वीडियो हैं, वीडियो को इंशाल्लाह हमारा सेमिनार भी होगा, आपको प्रॉपर्ली इन्वाइट करेंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।